बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदिल महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो सिंपल सादे वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, जिनको टेक्स्ट एडिटर्स भी कहा जाता है, उनके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर से मुराद क्या है। वो कौन से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं जिनको सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स कहा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। हमने देखा था कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हमें एक्सटेंसिव टूल्स मिलते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को राइट कर सकें, डॉक्यूमेंट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग करने के बाद उसका प्रिंट भी ले सकें। अब इन्हें वर्ड प्रोसेसर्स कहा जाता है और इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। अब हमने ये देखना है कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पर बुक में उसने वर्ड प्रोसेसर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक उसने कह दिया सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स और दूसरा उसने कह दिया फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स। सिंपल वर्ड प्रोसेसर उसने उन वर्ड प्रोसेसर्स को कहा है जिनके अंदर बेसिक फीचर्स हैं, जिनके अंदर बुनियादी सहूलियात हैं, जिनके अंदर बुनियादी खसूसियात हैं, बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने की, या डॉक्यूमेंट राइट करने की, डॉक्यूमेंट टाइप करने की इन द कंप्यूटर सिस्टम। और एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर उसने उस कैटेगरी को कह दिया है जिसके अंदर इन बेसिक फीचर्स से भी हट के अलहदा एक्स्ट्रा फीचर्स भी मौजूद हैं। यानी ये बेसिक भी मौजूद हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ग्राफिक्स ऐड कर लेना, इमेजेस जैसे हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसके अंदर अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसका स्टाइल, उसका साइज़, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, पेज का भी जो है वो साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स भी ऐड होते हैं जिन वर्ड प्रोसेसर्स में। उन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स को एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर्स कहा जाता है। अब हमारे पास आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ना है वो फीचर्स हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स ऐसे वर्ड प्रोसेसर्स हैं जिनके अंदर बेसिक फीचर्स हैं, यानी बुनियादी फीचर्स मिलते हैं, बुनियादी खसूसियात हैं, सहूलियात हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को राइट या टाइप कर सकें। अगर किसी शख्स ने एक आम सा डॉक्यूमेंट सादा सा टाइप करना है, सिंपल उसने टाइपिंग करनी और कुछ भी नहीं करना, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने ज़्यादा, तो फिर वो सिंपल वर्ड प्रोसेसर से काम कर सकता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास नोट पैड है, वर्ड पैड है, और सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स को उसने टेक्स्ट एडिटर का भी नाम दिया हुआ। तो याद रखिएगा कि जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं उनको टेक्स्ट एडिटर्स भी कहा जाता है। हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको नोट पैड और वर्ड पैड दी है, हमारे पास जो विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, जितने भी वर्जन्स हैं, इनमें पहले नोट पैड आया करता था। अब आज के दौर में जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उसमें नोट पैड भी है और इसके अलावा वर्ड पैड भी है। ये दोनों बेसिक वर्ड प्रोसेसर्स जिन्हें सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स या टेक्स्ट एडिटर्स भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनके कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास। सबसे पहला फीचर है इंसर्ट टेक्स्ट। सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकें, अपने टेक्स्ट को इसके अंदर एंटर कर सकें, टेक्स्ट टाइप कर सकें। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो एडवांस हो, उसके अंदर टेक्स्ट तो हम इंसर्ट कर ही सकेंगे ना, क्योंकि इसी वजह से तो उसको वर्ड प्रोसेसर कहा जा रहा है। तो वर्ड प्रोसेसर जो हैं, जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर हैं, उनमें सबसे पहला फीचर ये है कि हम उसके अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं पैराग्राफ्स की शक्ल में, या एक मुकम्मल पेज लिख सकते हैं, या मल्टीपल पेजेस हम उसके अंदर लिख सकते हैं। तो डिफरेंट जो टेक्स्ट हैं हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, एक दो लाइनें भी लिख सकते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट को ऐड करने से इंसर्ट टेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद आता है डिलीट टेक्स्ट। इनके अंदर फीचर है कि टेक्स्ट हमने लिख लिया, उसके बाद अगर हमने कोई एक वर्ड डिलीट करना है, एक पैराग्राफ डिलीट करना है, इवन के पूरा पेज हमने डिलीट करना है, तो हम उसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि प्रिंट निकला उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे ये गलती हो गई तो हम उसको कट करें, क्रॉस करें। ऐसा करने की बजाय कंप्यूटर के अंदर ही रहते हुए हम एक दफ़ा जब उसको प्रूफ रीड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकालने से पहले, अपना पेज ज़ाया करने से पहले, जब हम उसको प्रूफ रीड कर लेंगे तो हमें पता होगा कहाँ पे गलती है, तो हम उसको इजीली इरेज कर सकेंगे, यानी अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकेंगे। दिस इज़ द सेकंड फीचर ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स और टेक्स्ट एडिटर्स। हम अपने टेक्स्ट को इरेज कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं, वो चाहे पूरा पैराग्राफ ही क्यों ना हो, चाहे पूरा पेज ही क्यों ना हो। बजाय इसके कि वो
बाद में जब प्रिंट आउट निकले तो हम उसको पेज को ज़ाया करें। नंबर 3 पे आता है हमारे पास कट एंड पेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो कट का वर्ड है इसका मतलब होता है मूव करना। आगे जाके इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा, तो फिलहाल ये समझना ज़रूरी है। कट का मतलब होता है मूव करना, यानी एक जगह से मूव करके अपने टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पर ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डॉक्यूमेंट में एक जगह पर टेक्स्ट मौजूद है, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो एक कैरेक्टर हो, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, चाहे वो पूरा पेज ही क्यों ना हो, आप उसको वहां से कट करके यानी मूव करके अपने डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे हिस्से पर लेके जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो कट एंड पेस्ट का मतलब ये है कि कट करने से मुराद है हमने उसको यहां से उठाया और किसी दूसरी जगह पर जाके मूव कर दिया, इसे कहते हैं पेस्ट कर दिया, इसे कहते हैं कट एंड पेस्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो टेक्स्ट थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। फिर इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हमें मिलती हैं जो एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर, लेकिन इनके अंदर सिंपली आप राइट क्लिक करके कट करते हैं और दूसरी जगह पर जाके राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर देते हैं। तो जहाँ पर आपने इनको मूव करना होता है वहाँ पर आप पेस्ट कर देते हैं उसको, यानी राइट क्लिक करें, पेस्ट की ऑप्शन आती है, आप पेस्ट के ऊपर क्लिक करें, उसे सेलेक्ट करें तो आपका जो वर्ड है या कोई फ्रेज़ है या एक सेंटेंस है या पूरा पेज है या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, आप उनको मूव कर लेंगे उस जगह पर जहाँ पे आपने उसको पेस्ट किया। तो कट एंड पेस्ट से ये होता है कि जो ओरिजिनल जगह पर हमारा टेक्स्ट था वो वहाँ से हट जाता है, वहाँ नहीं रहता, वहाँ से मूव कर जाता है। मूव का मतलब ही ये है, याद रखिएगा, कंप्यूटर के टर्म में मूव का मतलब ये है कि एक जगह से हट जाना। वैसे भी मूव का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम मूव कर सकते हैं, इसे कट एंड पेस्ट कहते हैं। तो जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो हमें कट एंड पेस्ट की सहूलत भी देते हैं। फोर्थ फीचर है इसका कॉपी। कॉपी जो है और कट जो है इन दोनों में फ़र्क है। कट का मतलब है कि मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, और कॉपी का मतलब है कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी दूसरी जगह पर ले जाना, यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी रहेगा लेकिन उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो बनकर किसी दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगी जहां पर हम उसे पेस्ट करेंगे। तो इसको भी हम कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं ईजिली। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है, एक फ्रेज है, इवन कि एक लेटर ही क्यों ना हो, एक करेक्टर हो, एक डॉट ही क्यों ना हो, एक पूरा पैराग्राफ हो, एक पूरा पेज हो, हम उसको सिलेक्ट करके उसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पर जहाँ से कॉपी किया वहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह पर भी चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ है, मैंने सेम पैराग्राफ जो है अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पे भी राइट करना है, यहाँ पर भी लिखना चाहता हूँ मैं, शुरू में भी लिखा था, लास्ट पे भी लिखना चाहता हूँ। तो शुरू में जब लिख लिया तो लास्ट पे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर ला के लास्ट पे ला के आपने उसको पेस्ट कर देना। तो इस तरह से वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगा, आपको दोबारा उस पूरे पैराग्राफ को टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने ईजिली उसको कॉपी करके उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर नीचे आप ले आए। इवन के फॉर एग्जांपल, एक शख्स ये चाहता है कि वो पैराग्राफ यही हो, सिर्फ एक वर्ड उसने चेंज करना है, तब भी वो उसको कॉपी करे, पूरे पैराग्राफ को दोबारा टाइप ना करे, उसको कॉपी करे और दूसरी जगह पर पेस्ट कर दे, और जहाँ पेस्ट करे वहाँ पे फिर उस एक वर्ड को चेंज कर दे, यानी डिलीट करे और वहाँ पे नया वर्ड ऐड कर दे। और इससे पहले हमने पढ़ा कि इसके अंदर हम अपने वर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसके 4 फीचर्स पढ़ लिए अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा इंसर्ट टेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा डिलीट टेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा कट एंड पेस्ट, उसके बाद हमने पढ़ा कॉपी, और अब हम पढ़ने वाले हैं पेज साइज एंड मार्जिन्स। पेज साइज एंड मार्जिन से क्या मुराद है? देखें, पेज साइज का मतलब ये है कि हम अपने पेज का साइज जो है वो इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मार्केट में जो पेपर्स हैं जिनके ऊपर हम प्रिंटिंग करते हैं, जो प्रिंटर के पेपर्स होते हैं, प्रिंटिंग पेपर्स जो ब्लैंक हमें मिलते हैं मार्केट से, उनके डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। लाइक लेटर है, लीगल है, A4 है, A3 है, और डिफरेंट साइजेस होते हैं। हम इन्हीं साइजेस के जो पेजेस हैं वो अपने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यानी जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर इन्हीं साइज़ के पेजेस को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके प्रिंटर में पेज पड़ा हुआ है A4 साइज़ का, तो आप यहाँ से भी A4 साइज़ सेलेक्ट करें तो वो सही एग्जैक्टली ऐसा ही उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर साइज़ कोई और सेलेक्ट किया हुआ है, प्रिंटर में पेज कोई और है, तो फिर प्रिंटिंग उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आपकी डिज़ायर है, वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है नीचे से टेक्स्ट पूरा ना आए पेज के ऊपर, आपने बड़ा साइज़ सेलेक्ट किया हो, पेपर आपके पास छोटे साइज़ का पड़ा हो, तो वो पूरा उसके ऊपर प्रिंट नहीं होगा। इसे कहते हैं पेज साइज़। और मार्जिन्स किसे कहते हैं? जिस तरह से हम आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो हम अपने पेपर्स में या टेस्ट वगैरह में मार्जिन्स लगाते हैं, हाशिए लगा लेते हैं, स्केल से हम मार्जिन्स लगा लेते हैं, और वो जो मार्जिन्स होते हैं हम उनसे आगे अपना टेक्स्ट नहीं लिखते, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे। सेम इसी तरह से जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनमें पेजेस के जो मार्जिन्स हैं वो सेट कर लिए जाते हैं। और इन मार्जिन से क्या होता है कि वो एक डॉट भी आगे मूव नहीं करता, हम मार्जिन लगा लेते हैं। वो मार्जिन लगा हुआ हमें नज़र नहीं आता। हम तो अपने पेपर्स के ऊपर लाइन लगाते हैं ना फौरी तौर पे कि यहाँ से आगे हमारा टेक्स्ट ना आ जाए, हम इससे आगे ना लिखें,
क्योंकि हमें वहाँ पे अंदाज़ा नहीं हो सकता, हम लाइन लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर को अंदाज़ा पूरा होता है। तो वो लाइन नहीं लगाता, हम सिर्फ मार्जिन सेट कर लेते हैं, तो वो उससे आगे पीछे नहीं जाने देता। अगर आप अपनी बुक में देखें तो वहाँ पे भी आपको मार्जिन नजर आएंगे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। वो मार्जिन से मुराद है वो स्पेस आपको नजर आ रही होगी, शुरू से लेके एंड तक उस स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इसे मार्जिन कहते हैं। तो पेज साइजेस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उन पेजेस के मार्जिन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से मार्जिन आपने कंप्यूटर में देखा होगा उसी तरह से एज इट इज़ आपको पेपर के ऊपर प्रिंट होके मिलेगा वो, यानी वो जो डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो उसी तरह से उतने ही साइज़ का मार्जिन लगा होगा और उसी तरह का टेक्स्ट आपका प्रिंट होके आपको मिलेगा। इसे पेज साइज एंड पेज मार्जिन का फीचर कहते हैं। तो जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनमें पेज साइजेस भी सिलेक्ट हो सकते हैं, मार्जिन भी सेट किए जा सकते हैं ईजिली, आपकी मर्जी है। मार्जिन बढ़ा लें, कम कर लें, राइट वाला मार्जिन कम कर लें, लेफ्ट वाला ज़्यादा कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। नंबर 6 जो फीचर है वो है सर्च एंड रिप्लेस। सर्च एंड रिप्लेस को फाइंड एंड रिप्लेस भी कहा जाता है एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर। ये फीचर जितने हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग, ये एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स में अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी एडिशनल मौजूद हैं। सर्च एंड रिप्लेस का मतलब है कि आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, एक डॉक्यूमेंट टाइप किया, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल 100 पेजेस हैं बिलफर्स। अब आपने एक वर्ड सर्च करना है। अब बजाय इसके कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा गो थ्रू करें, उसको रीड आउट करें, ये सारा करने की बजाय आप सिंपली फाइंड करें या सर्च करें। आपको ऑप्शन मिलती है, आपने जो भी वर्ड सर्च करना है वो लिखें, वो आपको सर्च करके देगा, वो तलाश करके देगा और वो 1 सेकंड से भी पहले तलाश कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्टली काम करता है, आपको पता है इस चीज़ का। तो वो सर्च करके आपको बता देगा कि इस जगह पर ये वर्ड मौजूद है। अब आपने उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड से तो कर सकते हो, या वैसे ही सर्च करना था, आपने देखना था, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको रिप्लेस करना है यानी उसकी जगह कुछ और लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये तो एक वर्ड है, अगर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 100 पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, इतने इतने पेजेस में हम लिख सकते हैं, इतने ज़्यादा पेजेस हैं और उन तमाम पेजेस में आपने वर्ड एक फाइंड करना, और वर्ड जो है वो हो सकता है कि वो 20 to 30 टाइम्स लिखा हो। फॉर एग्जांपल पूरे डॉक्यूमेंट में अली आपने एक वर्ड लिखा, एक नाम लिखा अली, आपको पता चला कि इस शख्स का नाम अली नहीं अहमद था। आपने जहाँ जहाँ अली लिखा हुआ है आपने उसको अहमद से रिप्लेस करना। जहाँ जहाँ पे अली है वहाँ पे आप अहमद करना चाहते हैं, तो अब आपको खुद उस जगह पर जा एक दफ़ा हर बार यानी 1 by 1 उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे और आप वहाँ पर रिप्लेस करेंगे उसको अहमद से, और आप वहाँ पे ऑप्शन होती है रिप्लेस ऑल की। आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो मल्टीपल वर्ड्स जो हैं यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं जो अली के नाम के हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे अहमद से, और कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, कोई छोड़ेगा नहीं। हो सकता है हम रीड कर रहे हों और 1 by 1 खुद मैनुअली उसको कर रहे हो तो शायद हमसे कोई मिस हो जाए, लेकिन कंप्यूटर उसको मिस नहीं करता। इसे कहते हैं सर्च एंड रिप्लेस, या इसे फाइंड एंड रिप्लेस भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन फीचर है जो कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स में भी हमें मिलता है कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट को टाइप किया हुआ है और उसके अंदर कोई वर्ड हमने फाइंड करना है, और डॉक्यूमेंट बड़ा भी अगर हो तो एक वर्ड है या मल्टीपल वर्ड्स हैं, आप उन्हें फाइंड करके उनको ईजीली सर्च करने के बाद रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड से, जिस मैंने आपको नाम बताया। इसी तरह से हमारे पास जो नंबर 7 पे फीचर है वो है वर्ड रैप। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड रैप डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्ड रैप का मतलब समझिएगा, ये भी बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त फीचर है सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स का। वर्ड रैप का ये मतलब होता है कि आपकी लाइन जहाँ एंड हो गई, आपका मार्जिन जहाँ पे आ गया, वो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को एडजस्ट करके नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी ऐसे होता है, हम टाइपिंग कर रहे हैं मोबाइल पे, व्हाट्सएप हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो टाइपिंग करने के दौरान हम लिखते चले जा रहे हैं, लाइन एंड हो गई है। जब लाइन एंड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट को अगली लाइन में मूव कर देता है। हमने नहीं मूव किया, उसने खुद ही कर दिया। और क्या कभी आपने गौर किया कि वो पूरे वर्ड को अगली लाइन में मूव करता है? इसे कहते हैं वर्ड रैप। इसके अलावा जब हम मार्जिन कल को सेट करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने इतना लिख लिया, अब मैं मार्जिन बढ़ा देता हूँ लिखने के बाद, टाइप करने के बाद, तो जब मैं मार्जिन को बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन के जो वर्ड अगर ऊपर आ सकते हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे और एडजस्ट हो जाएंगे। इसे वर्ड रैप कहते हैं कि वो वर्ड्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है नेक्स्ट लाइन्स पे और अगली लाइन पे मूव कर देता है, या मार्जिन बढ़ाएं या कम करें उस लिहाज से भी वो वर्ड्स को मूव कर लेता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आधा वर्ड ऊपर रह जाए और आधा नीचे चला जाए। इसे कहते हैं वर्ड रैप का फीचर, जो कि टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर या सिंपल वर्ड प्रोसेसर जिन्हें कहते हैं उनमें हमें मिलता है। एंड द लास्ट वन, नंबर 8 इज
प्रिंट। जो हमारे पास सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनमें ऑब्वियसली हम प्रिंट भी कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, आपने सेटिंग कर ली, आपने मार्जिन सेट कर लिए, पेज साइज़ आपने सेट कर लिया, साथ साथ वर्ड रैप का काम होता गया, आपने कॉपी पेस्ट किया, जो भी आपने काम किया, टेक्स्ट जब आपने इंसर्ट कर लिया, सेटिंग आपने कर ली, प्रूफ रीड आपने कर लिया, अब ये रेडी है प्रिंट होने के लिए, तो आप इसको प्रिंटर पे सेंड कर सकते हैं इजीली। आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रिंटर को कि प्रिंटर इसको प्रिंट करके आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दे। उसके लिए आपके पास प्रिंट की ऑप्शन मिलती है। सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स जितने भी हैं उन सब में आप जब प्रिंट करेंगे तो सिंपली वो प्रिंट हो जाएगा। जो आपने पेपर रखा होगा प्रिंटर में और यहाँ से वही पेज साइज सेलेक्ट किया होगा तो उस पेपर के ऊपर एग्जैक्टली पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंट का फीचर। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर ये बेसिक फीचर मौजूद हैं। एक बंदे ने अगर सादा सा डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो वो जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर हैं, जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं, उनको यूज़ कर सकता है, जिनकी एग्जांपल मैंने आपको बताया नोट पैड है, वर्ड पैड है, MCQ के हवाले से वो आपसे पूछ सकता है। तो ये हमने 8 फीचर्स पढ़े हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं, सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के जो फीचर डिस्कस किए उनमें हमने इंसर्ट टेक्स्ट से लेकर हमने प्रिंट तक ये फीचर्स हमने पढ़ लिए कि किस तरह से टेक्स्ट को इंसर्ट किया जाता है और उसको प्रिंट भी किया जाता है। ये वो बेसिक फीचर्स हैं जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, लाइक नोट पैड या वर्ड पैड। इनके अंदर ये बेसिक फीचर्स हमें मिलते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा जो एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।